हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 10th के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर देखने वाले हैं और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट, केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को समझना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है ना? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो स्टूडेंट, हम लोग जो रिएक्शन देखते हैं उस रिएक्शन में या तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, या चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन स्टेट होते हैं। यानी जो रिएक्शन जब होता है तो उस रिएक्शन को इजी वे में, उस चेंज को इजीली में हम देख सकते हैं, इजी से हम उसको समझ सकते हैं, वह कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स विच टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी ऐसा गुण, ऐसी घटनाएं जो हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने को मिलता है वह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें बारी बारी से कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने हैं और उनको बारी बारी से एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट, वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमें जानना है क्लास 10th में, वह बस केवल 4 है, मात्र 4 है। कौन कौन है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। स्टूडेंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? तो इस इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस भी इवोल्यूशन हो सकता है, गैस बन सकता है ना? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट, जैसे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनुअल्स को मिलाते हैं, तो जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनुअल्स को मिलाते हैं तो हमें रिएक्ट। तो स्टूडेंट, यह एक एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। वैसे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि कोई भी एसिड ले लें और उसमें हम किसी मेटल को मिलाते हैं तो वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा ही। तो अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस को। चलते हैं, अभी हम लोग एक एक्टिविटी को देखते हैं जिसमें आप देख रहे होंगे ये एक बोतल है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हुए हैं, और आप एक देख रहे हैं कि ये पाइप है और ये कॉर्क है। दूसरा आप यहाँ देख रहे होंगे आयरन फिलिंग्स, ये आयरन फिलिंग्स है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एसिड में मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हम ये प्रयोग करके देखते हैं कि क्या यह हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स को लेकर इस आयरन फिलिंग्स को इस एसिड में मिलाते हैं। रिएक्शन होता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ रिएक्शन होकर गैस बन रहा है और ये गैस बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम इस कॉर्क को यहाँ बंद कर देते हैं, कॉर्क से इसको बंद कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट कॉर्क से बंद कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ बबल्स बनता हुआ दिख रहा होगा। ये जो सोप वाटर है, इस सोप वाटर में बबल्स बन रहा है। धीरे धीरे ये बबल्स बनता जाएगा और ये बबल्स बन रहा है जो दिखा रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस को। बबल्स बनना इवोल्यूशन ऑफ गैस को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसिड और मेटल दोनों रिएक्ट हो रहा है और रिएक्ट होकर गैस बन रहा है, और ये गैस हाइड्रोजन गैस है। ये हम कैसे कह सकते हैं? तो हाइड्रोजन गैस के प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल गैस, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस को उसे जलती हुई माचिस की तीली उसमें ले जाएंगे
तो वह विस्फोट के साथ जलेगा, हल्का पॉप साउंड होगा और पॉप साउंड के साथ जलेगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ स्टूडेंट, कि जैसे एक जलती हुई माचिस की तीली को मैं यहाँ रखता हूँ, तो जैसे जलती हुई माचिस की तीली को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो आप देख रहे होंगे कि ये विस्फोट हुआ, आवाज़ हुआ और आवाज़ के साथ ये गैस जो है वो जलेगा। एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखते हैं कि माचिस के तीली को जैसे हम यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ एक पॉप साउंड होगा और पॉप साउंड के साथ ये जलेगा। पॉप साउंड हो रहा है और पॉप साउंड के साथ यह गैस जल रहा है। तो इसका मतलब है कि यह रिएक्शन हमें बता रहा है कि यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का यह एक एग्जाम्पल। इवोल्यूशन ऑफ गैस देखे थे। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। ये मैं चेंज इन कलर में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसमें चेंज इन कलर होगा, दो केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने के बाद कलर में चेंजिंग होगा। आप यहाँ स्टूडेंट देख रहे होंगे मेरे पास एक केमिकल है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है, और दूसरा केमिकल है ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। यानी दो केमिकल है, एक केमिकल क्या है बेरियम क्लोराइड और दूसरा क्या है सोडियम सल्फेट। और ये आप देख रहे होंगे ग्लास में डिस्टिल्ड वाटर है और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और यहाँ आप टेस्ट ट्यूब देख रहे होंगे। स्टूडेंट करना क्या है हमें, तो सबसे पहले हमें इस कोई एक केमिकल को, यहाँ मैं बेरियम क्लोराइड को क्या करता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड को लेकर और ये टेस्ट ट्यूब में रखता हूँ। मैं स्मॉल अमाउंट में ये बेरियम क्लोराइड को लेकर और ये टेस्ट ट्यूब में मैं रख देता हूँ। स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड है जो इस टेस्ट ट्यूब में मैं रख दिया। इसका हम सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ये सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार है। मैं इसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कि दूसरे टेस्ट ट्यूब में स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट को मैं लेता हूँ। सोडियम सल्फेट है, ये डिस्टिल्ड वाटर मिला दिए इसमें और स्टूडेंट देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन इसका तैयार हो गया है। अब आपको देखकर स्टूडेंट आश्चर्य होगा कि जैसे इस दोनों केमिकल को मैं एक साथ मिलाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा है, कलरलेस है, और दूसरा टेस्ट ट्यूब है इसका भी कलर क्या है, कलरलेस है। लेकिन जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो ये देखकर आपको आश्चर्य होगा कि इसका कलर कैसा हो जाएगा। तो ये कर्ड हो गया, कर्ड के जैसा हो गया। तो ये कर्ड के जैसा हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया गया तो रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद क्या बना, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट के बनने के कारण इसका कलर व्हाइट रंग में ये प्रिसिपिटेट नीचे बैठ गया। तो इस तरह यह एक एग्जाम्पल है कलर चेंज का। तो आज स्टूडेंट हम लोग देखे क्या, दो रिएक्शन देखे, इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा चेंज इन कलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन